नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में कोरोना इलाज के नाम पर आखिरकार अब कोई भी निजी अस्पताल मरीजों को लूट नहीं सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार की निर्धारित इलाज की दरों को न केवल हरी झंडी दी बल्कि 1 जून से तत्काल लागू करने का भी आदेश सुनाया है। 24 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर इलाज की दरें तय करने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन में आज प्रदेश सरकार की तरफ से इलाज की अधिकतम दरें तय कर दी हैं। सरकार ने अब जनरल वार्ड में प्रतिदिन 5,000 रुपए किराया तय किया है, जबकि HDU आइसोलेशन के लिए शासन से 7,500 रुपए रोजाना की दर की तय की है। इसी प्रकार ICU आइसोलेशन के लिए 10,000 रुपए और ICU वेंटिलेशन सहित आइसोलेशन के लिए 17,000 रुपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। दरअसल जब कोरोना संक्रमण चरम पर था, लोग निजी अस्पतालों की मनमानी का शिकार हो रहे थे। अस्पताल लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। ऐसे में मनमाना चार्ज वसूली की सैकड़ों शिकायतें अलग अलग दर्ज की गई थी। तीसरी लहर को लेकर के पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है और इसी के लिए किसी को चिंता, डरने या अज्ञात आशंका में आने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि है। कि कोविड के इलाज के लिए जो जनरल वार्ड और आइसोलेशन के रेट्स हैं वो किसी भी हालत में 5,000 रुपए प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं होंगे। खास बात यह है कि इसमें हर तरह के चार्ज शामिल हैं, चाहे वो नर्सिंग चार्ज हो, चाहे डॉक्टर का कंसल्टेशन चार्ज हो, चाहे मरीज का खाना हो। तो जबलपुर से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किया है हलफनामा। प्रदेश के सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में CT स्कैन मशीन है। प्रदेश में 95 वेंटिलेटर अस्पतालों के स्टोर रूम में बंद है। अगली सुनवाई पर दिशा निर्देश जारी कर सकता है हाईकोर्ट। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, एक हलफनामा राज्य सरकार ने पेश किया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के सिर्फ 14 जिला अस्पतालों में CT स्कैन मशीन है। जी हाँ विजय, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि कोरोना की तीसरी लहर के आने का तमाम विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है ताकि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जा सके, और इसको लेकर विस्तृत जवाब मांगा था। संसाधन क्या है जिला अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों में, और साथ ही साथ ये पूछा था कि PM केयर्स फंड से उसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स जिला अस्पतालों में आए उनकी क्या स्थिति है, उसका पूरा ब्यौरा, पूरी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट ने तलब की थी। आज हलफनामे पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया और इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकार का जवाब ये बताता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से सिर्फ 14 जिला अस्पताल ही ऐसे हैं जहां CT स्कैन की सुविधा है। बाकी तमाम अस्पतालों में CT स्कैन मशीन ही नहीं है। और साथ ही साथ इस जवाब से ये भी एक तरह से खुलासा हुआ है कि PM केयर फंड सहित जो तमाम वेंटिलेटर्स उपलब्ध है मध्य प्रदेश के तमाम जिला अस्पतालों में, उनमें से तकरीबन 100 वेंटिलेटर यानी 95 वेंटिलेटर्स तो ऐसे हैं जिन्हें स्टोर रूम से ही बाहर नहीं निकाला गया और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। जो अमिकस क्यूरी इस मामले पर हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए हैं सीनियर एडवोकेट, उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जताई कि यदि वक्त रहते मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में स्टोर रूम में बंद अगर इन वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल में ले आया जाता तो हो सकता है कि कोविड के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान जो सैकड़ों मरीजों की मौत हुई है, शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो तमाम तरह की आपत्तियां सरकार के जवाब के मद्देनजर पेश की गई हैं। हालांकि आज हाईकोर्ट ने इस इस जवाब पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन सरकार के इस जवाब को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और माना जा सकता है कि आने वाली तारीख में जब हाईकोर्ट पर तमाम कोविड से जुड़े हुए मामले लिस्ट होंगे तब हाईकोर्ट इस मामले पर राज्य सरकार को कोई अहम दिशा निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन फिलहाल माना जा सकता है कि हलफनामे में पेश मध्य प्रदेश सरकार के इस जवाब से 2 बड़े खुलासे हुए हैं। एक तरह से प्रदेश के चिकित्सा सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई भी खुलती नजर आई है। तो ये बताता है कि महज 14 अस्पतालों में ही, मध्य प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों में ही CT स्कैन की सुविधा है, जबकि 95 वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जिन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ये PM केयर फंड के भी थे और पहले से भी जिला अस्पतालों में थे, इनको स्टोर रूम से ही बाहर नहीं निकाला गया, इंस्टॉल नहीं किया गया। ये जो मौजूदा स्थिति है वो हाईकोर्ट के में पेश जवाब में आई है। देखना होगा कि आने वाली सुनवाई पर कोर्ट किस तरह से दिशा निर्देश इस मामले पर राज्य सरकार को जारी करता है। शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए।
और अनलॉक से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मेरे जीवन का सबसे भयानक दौर था। कोरोना से इस युद्ध में हमने नुकसान भी बहुत उठाया है, कई अपनों को खोया है, जख्म गहरे हैं, दर्द बड़ा है। कल ही मैंने उन बेटे बेटियों के खाते में जिन्होंने अपनी माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है। उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्र हो, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अपनी जान झोंक के काम किया। मैं ऐसे सभी बहनों और भाइयों का आभारी हूं। शहरी हो, व्यापारी हो, गांव के भाई बहन हो, मजदूर हो, कामगार हो, किसान हो, सबका साथ इस लड़ाई में मिला। और आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। संकट के उस दौर में जैसा सहयोग प्रधानमंत्री जी ने दिया, सचमुच में वो अद्भुत है। मैं ऑक्सीजन के संकट को नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने एयरफोर्स के विमान खाली टैंकरों के लिए भेज दिए, ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ऑक्सीजन रेल चलाई गई, दवाइयों के इंतजाम में पूरा सहयोग दिया गया। हर संभव सहयोग भारत सरकार से मिला। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, हर उस भाई को, बहन को जिसका सहयोग हमको इस लड़ाई के दौरान मिला, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि आज संतोषजनक स्थिति है। अब 30 मई को जो टेस्ट हुए थे 75,417, उसमें से पॉजिटिव आए केवल 1205। पॉजिटिविटी रेट लगातार घटता जा रहा है, 1.6% तक पहुंच गया है। रिकवरी रेट बढ़ के हमारा लगभग 96% हो गया है। लगातार स्थिति सुधर रही है। अब 30 मई के टेस्ट में तो खंडवा में एक भी पॉजिटिव नहीं आया, और प्रदेश के 30 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर और भोपाल, इन दो शहरों ने भी भरसक प्रयास किया है। अब आने वाले केसेस घटते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में केसेस अभी भी हैं। और कुछ जिले ऐसे जहां घटते हैं लेकिन दूसरे दिन बढ़ भी जाते हैं। इसलिए संक्रमण को नियंत्रित तो किया है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। उसलिए सावधान रहने की जरूरत है।
और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कोरोना को लेकर एक बार फिर शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। कोरोना काल में सामने आई अव्यवस्थाओं, सीएम शिवराज की घोषणाओं और वैक्सीनेशन को लेकर कमलनाथ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं कागजी दिखावटी होकर जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। शिवराज सरकार की नींद भी हमेशा देर से ही खुलती है और आग लगने के बाद ये कुआं खोदने की बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की और जब हजारों लोगों की मौत हो गई तब नींद से जागे और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा करने लगे। प्रदेश में इलाज बेड के अभाव में हजारों लोगों की मौत के बाद बेड बढ़ाने की बात करने लगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं की। जब इसकी कमी से हजारों लोगों की जानें गईं तो व्यवस्था की बात करने लगे। जब लोगों की जान बचानी थी, बच्चों को बेसहारा होने से रोकना था, तब सोए रहे और बाद में वास्तविक पीड़ितों को लाभ नहीं मिलने वाली कागजी योजनाओं की घोषणा कर दी। यही हालत वैक्सीन की भी है और जब पिछले 3 माह से जनता अस्पतालों की लूट खसोट का शिकार होती रही, लूटती रही, मदद की गुहार लगाती रही, तब सोए रहे और अब जब कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, अस्पताल खाली हो रहे हैं, तो सरकार को अस्पतालों के लिए इलाज की गाइडलाइन जारी करने की याद आई। बेड इलाज के लिए नए रेट तय किए गए। इसी से समझा जा सकता है कि सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। और तंबाकू का सेवन करने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में हर साल करीब 55,000 बच्चे तंबाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड़ जाते हैं। कोरोना संक्रमण के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी चिंता का विषय है, ये कहना है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस पर वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि प्रदेश में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 50.2% पुरुष, 17.3% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। वहीं 24.7% लोग सार्वजनिक स्थानों पर अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, बीड़ी के धुएं के संपर्क में आते हैं। साथ ही 80% लोग सिगरेट 8 से 13 वर्ष की आयु में पहली बार पीते हैं, जो चिंता का विषय है। मंत्री ने लोगों से तंबाकू और मादक पदार्थ सेवन नहीं करने की अपील की। मध्य प्रदेश में कुल 50.2% पुरुष एवं 17.3% महिलाएं तंबाकू सेवन करती हैं। 24.7% व्यस्क सार्वजनिक स्थानों पर अप्रत्याशित धूम्रपान के संपर्क में आते, जो कि अत्यधिक चिंतनीय है। संकल्प करें कि जीवन में हम कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे। मुरैना जिला चिकित्सालय में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के 15 दिन बाद भी 7 वेंटिलेटर मशीनों को शुरू नहीं किया जा सका। ये वेंटिलेटर मशीनें लंबे समय से जिला अस्पताल में धूल खा रही हैं। इस बारे में सीएमएचओ से जब पूछा गया तो उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मुरैना स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहा है। वेंटिलेटर चालू कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बार निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके अब तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। एमपी में इन दिनों बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की सक्रियता ने सियासत गरमा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोनों ही नेता प्रदेश बीजेपी के अलग अलग नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, जिसने कई सियासी अटकलों को हवा दे दी है। बीजेपी इन्हें सौजन्य मुलाकातें बता रही है, वहीं कांग्रेस चुटकी ले रही है। तस्वीरें भोपाल की हैं, जब बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही नेता इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, यहाँ कुछ भी नया नहीं होने जा रहा है। और जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, पर ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसके ऊपर चर्चा। मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने निवेदन किया था और वो चाय पे आए थे।
सहज बातचीत हुई थी। हम आते रहते हैं, वो भी, मैं भी जाता रहता हूं सर। उसको किसी राजनीतिक चश्मे से न देखें, नजरिए से न देखें। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ही दिन में 2 बार मिले। मंत्री विश्वास सारंग और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी शिव प्रकाश से अलग अलग मुलाकातें की हैं। अंदर खाने से खबर मिल रही है कि बीजेपी आलाकमान दमोह उपचुनाव और पश्चिम बंगाल में मिली हार की समीक्षा भोपाल से कर रही है। बीजेपी भले ही इसे सामान्य मुलाकातें बता रही है, लेकिन कांग्रेस चुटकी लेते हुए कह रही है कि बीजेपी ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रही है जिसकी खबर सीएम शिवराज को नहीं दी जा रही। कांग्रेस इसे सरकार के नेतृत्व में बदलाव के तौर पर देख रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं और भोपाल में अभी वो हैं, इसलिए सामान्य भेंट उनके साथ हुई। कैलाश जी तो मध्य प्रदेश के हैं ही और पहले भी सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, वो अचानक मध्य प्रदेश आते हैं। कई नेताओं से उनकी गोपनीय मुलाकात होती है। भाजपा के अचानक जो संगठन के प्रभारी हैं शिव प्रकाश शर्मा, वो मध्य प्रदेश आए हैं और कहीं न कहीं उनसे भी मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कुछ मध्य प्रदेश की भाजपा की राजनीति में कुछ पक रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है, ये तो मेल मिलाप वाले नेता ही जाने, लेकिन इन मुलाकातों ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जिससे बीजेपी की राजनीति गर्मा गई है। नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। वैक्सीनेशन के अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर जो हमेशा सुरक्षा और कार्रवाई में लगे रहते हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने के कारण कोरोना की दूसरी भयावह लहर इतनी ज्यादा हताहत नहीं कर पाई। इंदौर संभाग में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। पूरे संभाग में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। पिछले साल की तुलना में इस साल का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा रहा, क्योंकि सभी पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लग चुकी थी। कुछ पुलिसकर्मी जिन्हें गंभीर बीमारी है या जो संक्रमित हुए हैं, उनकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। IG हरिनारायण चारी मिश्र ने आम लोगों से भी आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि जून में लगभग सभी पुलिसकर्मियों को कर दिया गया है। जो कुछ अगर पूरे जून में देखेंगे, अगर 70-75 लोग जो बचे हैं वो सिर्फ तकनीकी कारणों से बचे हैं। और इस वैक्सीनेशन करने से निश्चित तौर पे हमारे जवान ज़्यादा आत्मविश्वास से, बेहतर आत्मविश्वास से काम कर पाएंगे। अब आने वाले दिनों में पुलिस के ये भी कोशिश रहेगी, हालांकि जो हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन साथ साथ जो पुलिसकर्मी के परिवार हैं उन पर भी फोकस रहेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद लोगों में टीकाकरण के प्रति रुझान बढ़ गया है। लोग टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टीका लगवाने के लिए लंबी कतारें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगी हुई है। पिपरिया की एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण से बचने के लिए लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे से काम बंद कर हड़ताल कर दी है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी, OPD, IPD और वार्ड ड्यूटी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी तो कल से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर दी जाएगी। जूडा का जो 1.5 साल में जो काम किया है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर इसमें शहीद हुए हैं। 90% के आसपास हमारा जूडा इन्फेक्ट हुआ है इस बीमारी से। तो हमारी चीजों को माने और जो ये विकट परिस्थिति जो बनी है, इसको आज के आज खत्म करें ताकि जूडा अपने काम पे लौट पाए और सुचारू रूप से काम करता रहे। हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं या जो भी कमियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके कारण जो मरीजों के परिजन में आक्रोश होता है, उसका सामना जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर से उनको करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ भी हमारी तरफ अच्छा निर्णय या हमारी तरफ कुछ अच्छा नहीं सोच रही है, जिसके कारण हमें फिर से एक प्रोटेस्ट या हड़ताल करनी पड़ रही है। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहाँ तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे स्वीकार की गई। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया
जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।